सो फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 5, आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या है जी? आपका पहला वाला है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। इसको आप फैक्टराइज करना है, बहुत आसान है। आप पहले दो टर्म में से x को कॉमन ले लीजिए, सो आपको मिलेगा x टाइम्स, आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, x नहीं, आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, क्योंकि पहले टर्म में x है 3 बार, दूसरे टर्म में x है 2 बार, तो आप 2 बार x को कॉमन ले सकते हो। सो आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिए, आपको मिलेगा x माइनस 1, और दूसरे दो टर्म में से आप -1 को कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा x माइनस 2। -1 को कॉमन लेना मतलब क्या? -1 से दोनों टर्म को डिवाइड करना, आपका आंसर आएगा x माइनस 2। ओ सॉरी, कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई? पहले दो टर्म में से आपको लेना है एक्स स्क्वायर कॉमन, तो आपको मिलेगा x माइनस 2, एक्स माइनस 2, और दूसरे दो टर्म में से आपको कॉमन लेना -1, तो आपको मिलेगा -1 टाइम्स x माइनस 2, -1 टाइम्स x माइनस 2। अब पूरे एक्सप्रेशन में से आप कॉमन लीजिए x माइनस 2 को, पूरे एक्सप्रेशन में से आप कॉमन लीजिए x माइनस 2 को, आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1, आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अगेन अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अज्यूम कर सकता हूँ? 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, सेम ही आंसर आता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो ये थे आपके फैक्टर्स, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्यों लिखा मैंने इसको ऐसे? क्योंकि 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स, ये हो गए आपके फैक्टर्स। ओके, सो दिस वन वॉज वेरी इजी। नाउ लेट्स ट्राई द सेकेंड वन, सेकेंड वन है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अगर आप इसको देखें तो देख के तो ये पता नहीं चल रहा है कि फैक्टर्स क्या बनेंगे, देख के ये पता नहीं चल रहा है कि फैक्टर्स क्या बनेंगे। ऐसे केसेस में आपको हमेशा कांस्टेंट टर्म जो है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। आप कांस्टेंट टर्म को ऑब्जर्व करिए और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखिए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ -5? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ -5? 1 2 नहीं, 2 तो नहीं होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 and 5 and -1 -5। ओके, सो इन चार नंबर्स में से कोई एक नंबर ऐसा होगा, या एक से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, जिनको अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करूं, तो आंसर आएगा 0। लेट्स स्टार्ट विथ 1। So 1 cube minus 3 times 1 square minus 9 times 1 minus 5. So 1 cube is 1 minus 3 times 1 square will be minus 3 minus 9 minus 5. So 1 minus 3 हो गया minus 2 minus 9 minus 5. 0 नहीं आया। Now let's try minus 1. माइनस 1 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है आपको? यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ नहीं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई -1. So your answer will be -1 whole cube minus 3 times -1 whole square minus 9 times -1 minus 5, ठीक है। So -1 whole cube will be -1 minus 3 times -1 whole square. So -3 times -1 का स्क्वायर होता है 1, minus 9 times -1 क्या होगा? +9 and -5. So -1 - 3 becomes -4. -1 - 3 becomes -4 plus 9 -5. -4 - 5 becomes -9 and +9 as it is +9. This is 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -1 is a fact, is the answer, one of the answers. -1 is one of the answer. अगर x इक्वल टू -1 डाल के आपका आंसर 0 आता है, अगर x इक्वल टू -1 डाल के आपका आंसर 0 आता है, तो फैक्टर क्या होगा गाइज? ये मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में पढ़ाया था। फैक्टर होगा x+1। फैक्टर क्या होगा? x+1। और कोई फैक्टर है क्या इसका? देख लेते हैं हम। या अगर आपको चेक नहीं करना है तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। लेट मी इरेज ऑल दिस। एक फैक्टर हमको पता चल गया, बाकी के हम ऐसे ही निकाल लेंगे।
बाकी हम ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक फैक्टर है आपका x प्लस वन, एक फैक्टर है आपका x प्लस वन। आप x प्लस वन से इसको डिवाइड कर दीजिए। आप x प्लस वन से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। कैसे डिवाइड करेंगे? पहला टर्म है एक्स क्यूब, आपको एक्स क्यूब को डिलीट करना है, तो आप x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर एक्स क्यूब आएगा? किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे x को, तो x इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब, और ये डिलीट हो जाएगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। ओके, सो x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, बचा 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको करिए सब्ट्रैक्ट। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज 0, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर, और इसको आप नीचे लोगे माइनस 9x माइनस 5। अगेन यहाँ था x प्लस वन। ओके, अब आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आएगा माइनस 4x स्क्वायर? आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आएगा माइनस 4x स्क्वायर? तो आप करो मल्टीप्लाई माइनस 4x से। अगर आप x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस 4x स्क्वायर। सो लेट्स राइट इट डाउन, माइनस 4x स्क्वायर, एंड 1 टाइम्स माइनस 4x विल बी माइनस 4x, विल बी माइनस 4x। आप इसको करिए सब्ट्रैक्ट, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस 4x स्क्वायर हो गया 0, माइनस 9x माइनस ऑफ माइनस 4x मतलब पॉजिटिव 4x, सो माइनस 9x प्लस 4x विल बी प्लस 5x, प्लस 5x माइनस 5, प्लस 5x माइनस 5। now let me erase this, ये तो था 4, ये था x। ओके, अब आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आएगा 5x? आपका आंसर आएगा 5x, तो आप मल्टीप्लाई करो 5 से, आप मल्टीप्लाई करो 5 से। सो x इंटू 5 विल बी 5x, एंड माइनस 1 इंटू 5 विल बी नेगेटिव 5, विच इज, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0, विच सिंपली मीन्स दैट आपका जो पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। क्या आप अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो? ज़रूर कर सकते हो। कैसे करोगे? प्रोडक्ट आप यहाँ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फाइंड टू नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट इज 1 इंटू 5, 5, द प्रोडक्ट इज 5, एंड द सम इज माइनस 4, सम इज माइनस 4। तो आप 5 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 5 माइनस 1 एंड माइनस 5, 1 एंड 5 माइनस 1 माइनस 5। तो दो नंबर क्या होंगे गाइस? दो नंबर कौन से होंगे? दो नंबर होंगे 1 एंड माइनस 5, दो नंबर होंगे 1 एंड माइनस 5। तो आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, माइनस 4 को हम रिप्लेस करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 की जगह हम लिखेंगे माइनस 5 प्लस 1 टाइम्स x प्लस 5। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x प्लस 5। पहले दो टर्म में से आप x को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा x माइनस 5। दूसरे दो टर्म में से आप 1 को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा प्लस 1 टाइम्स x प्लस 5, x माइनस 5, x प्लस 5। क्या हो गया? समथिंग इज रॉन्ग गाइस, समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? यहाँ बोला है, एक सेकेंड, बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक हो गया है। लेट मी इरेज ऑल दिस। एक मेजर मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक है गाइस? द मिस्टेक इज, यहाँ कहा है दैट द प्रोडक्ट इज 5 एंड द सम इज माइनस 4। तो इन चार नंबर में से आपको दो नंबर ढूंढने हैं सच दैट आपका प्रोडक्ट होगा 5। अगर आप, एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। अगर आप प्लस 1 और माइनस 5 को लेंगे तो प्रोडक्ट होगा माइनस 5, और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पॉजिटिव 5। इससे सम तो आपको माइनस 4 मिल गया, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कोई भी दो ही नंबर है 1 एंड 5, जिसके मल्टीप्लिकेशन से आपको आंसर 5 मिलेगा, और इनका सम होता है माइनस 4। इसका मतलब ये कि आप इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स।
इसके फैक्टर्स आप बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं निकाल सकते। एक और तरीका है इसके फैक्टर्स निकालने का, लेकिन वो आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसलिए नाउ आई विल स्किप इट। जब आप हायर क्लास में आएंगे या आपके सीनियर जो होंगे तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो वो देख लेंगे, ठीक है। सो इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो आप स्ट्रेट अवे आंसर लिखिए x+1 इंटू x² माइनस 4x+5। आप आंसर लिखिए x+1 एंड x² माइनस 4x+5, ये है आपका आंसर, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो आप बेहिचक वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। टू मच ऑफ वर्क डन। ओके, नाउ लेट्स डू द थर्ड वन। क्या है आपका थर्ड वन गाइस? आपका थर्ड वन है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ओके, नाउ अगेन देख के तो नहीं लग रहा है कि फैक्टराइज कैसे करें, तो एक आपके पास रामबाण उपाय है। रामबाण उपाय ये कि आप कांस्टेंट टर्म पे फोकस करिए और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकालिए। तो 20 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 5, 10, 20। -1, -2, -4, -5, -10, -20। अब हम एक एक करके सबको चेक तो नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे पहले 1 and -1। अगर वो नहीं होता है तो हम करेंगे 2 and -2, वो नहीं होता है तो हम करेंगे 4 and -4 एंड सो ऑन। तो लेट्स चेक 1 फर्स्ट। तो आपका P ऑफ x है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सो P ऑफ 1 क्या होगा? P ऑफ 1 होगा 1³ प्लस 13 टाइम्स 1 प्लस 32 टाइम्स 1 प्लस 20। ये होगा 1³ 1 प्लस 13 टाइम्स 1 इज 13 प्लस 32 टाइम्स 1 इज 32 प्लस 20। इनको ऐड करने से 0 नहीं आता, तो ये नंबर हो गया रिजेक्ट, ये नंबर हो गया रिजेक्ट। नाउ लेट्स चेक -1। P ऑफ -1 क्या होगा? -1 होल क्यूब प्लस 13 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स -1 प्लस 20। तो -1 होल क्यूब हो गया -1 प्लस 13 टाइम्स -1 स्क्वायर हो गया 1 प्लस 32 टाइम्स -1 हो गया -32 प्लस 20। सो दिस बिकम्स -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। ओके, -1 प्लस 13 हो गया -12 -32 प्लस 20। -12 और 20 होता है 32 और ये -32 एज इट इज़, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 0। मतलब एक फैक्टर क्या होगा? एक फैक्टर क्या होगा? अगर आपका -1 पे 0 आ गया तो एक फैक्टर होगा x+1। इफ x इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, then x+1 is one of the factor. x+1 is one of the factors. Okay, now let's do it. x+1 एक फैक्टर हो गया, ये था आपका क्वेश्चन। सो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसका एक फैक्टर हो गया x+1, इसका एक फैक्टर हो गया x+1। अब हम चेक करते हैं इसको डिवाइड करके कि क्या होता है, ठीक है। वैसे ये सब आपको बड़े क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, बट हो सकता है आप इसको यहीं सीख ले, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सिखाने का, थोड़ा सा एडवांस है बट आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। सो x+1 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x+1। मैं पहले उल्टा बोला। अब आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो x के साथ मल्टीप्लाई करने पर x³ देगा, और वो नंबर है x²। तो अब हम दोनों नंबर को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा x³ प्लस x²। x इंटू x² इज x³, 1 इंटू x² इज x²। इसको आप कीजिए सब्ट्रैक्ट, सो x³ माइनस x³ इज 0, 13x² माइनस x² इज 12x², 13x² माइनस x² इज 12x², और बाकी दो नंबर को आप नीचे लिखिए एज इट इज, ओके। नाउ आपको फिर एक ऐसा नंबर ढूंढना है
सो दैट x को आप अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 12x²। x को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 12x²। वो नंबर है 12x। सो 12x इंटू एक्स इज 12x² एंड 1 इंटू 12x इज प्लस 12x। इसको आप कीजिए सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 12x² माइनस 12x² 0, 32x माइनस 12x विल बी 20x, और इसको हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। नाउ अगेन आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि अगर आप उसको x से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 20x, अगर आप उसको x से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 20x। व्हाट विल बी दैट नंबर? दैट नंबर विल बी 20, दैट नंबर विल बी 20। Okay, so x into 20 becomes 20x, 1 into 20 becomes plus 20। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0, which means that this whole thing can be written as x minus 1 into this into x² plus 12x plus 20, x² plus 12x into 20। आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बार चेक कर ले कि x² प्लस 12x प्लस 20 मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से इसके कोई फैक्टर्स बनते हैं क्या। अगर नहीं बनेंगे तो एक टेक्निक है, बट रिजर्व फॉर हायर क्लासेस। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स should be 1 into 20 20, and the sum should be 12। तो 20 के फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 5 10 20, -1 -2 -4 -5 -10 -20। ओके, अब आप दो नंबर सिलेक्ट करिए इन सारे नंबर्स में से जिसका प्रोडक्ट होगा 20 और सम होगा 12। तो ऐसे दो नंबर है। वेरी गुड, ऐसे दो नंबर्स है। क्या है वो दो नंबर्स? 10 and 2। 10 into 2 is 20, 10 plus 2 is 12। तो आइए इसको हम स्प्लिट करेंगे। सो दिस बिकम्स x² प्लस 12x प्लस 20। x² प्लस 12 की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 10 टाइम्स x प्लस 20, बिकॉज द टू नंबर्स वर 2 and 10। ओके, सो दिस बिकम्स x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। पहले दो टर्म में से आप लीजिए x को कॉमन, x टाइम्स x प्लस 2, और दूसरे टर्म में से आप लीजिए प्लस 10 को कॉमन, तो आपको मिलेगा फिर से 10 टाइम्स x प्लस 2। अब पूरे एक्सप्रेशन में से आप ले लीजिए x प्लस 2 को कॉमन, तो आपको मिलेगा x प्लस 2 टाइम्स पहले से क्या, पहले टर्म से आपको क्या मिलेगा? x, दूसरे टर्म से आपको क्या मिलेगा? 10। ठीक है, तो x प्लस 2 x प्लस 10। वेरी गुड। तो आपको निकालने थे इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, ये हो गए आपके तीन फैक्टर्स। आई होप ये आपको समझ में आया हो। एक और तरीका इसका ये है कि ये जितने भी नंबर्स है, आप इन सब नंबर्स को 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि कौन से नंबर को सब्स्टिट्यूट करने से आपको आंसर 0 आता है, कौन से नंबर को सब्स्टिट्यूट करने से आपको आंसर आता है 0। जो भी नंबर आपको आंसर 0 देगा उससे आप फैक्टर बना सकते हो, लेकिन मैंने लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड इसलिए चूज़ किया। मैंने ये जो लॉन्ग डिवीजन आप देख रहे हैं, बहुत सारा मेहनत है, लेकिन ये मेहनत आपको आज नहीं तो ग्रेड 10 में, नहीं तो ग्रेड 11 में, या फिर ग्रेड 12 में करनी ही पड़ेगी। सो इट्स बेटर हम उसको आज सीख लें। दिस इज़ अ सेफर वे। ठीक है, हो सकता है आप ये जो नंबर्स को मैंने हाईलाइट किया है इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक करने में इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दें। ठीक है, सो आई थिंक दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड इज़ ईजियर। इसके अलावा अगर आपके स्कूल टीचर कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं तो यू हैव टू डू इट, बट आई होप दिस इज़ ईजी और ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब करेंगे फोर्थ वन करने से पहले हम करेंगे इसको इरेज। आप देख रहे हो कितना वर्किंग है। ओके गाइज, लेट्स डू द फोर्थ वन। क्या है फोर्थ वन गाइज? फोर्थ वन है आपका 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अगर आप इसको देखें तो आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। आप पहले दो टर्म में से y² को कॉमन लीजिए, तो आपको मिलेगा
2y प्लस वन, आपको मिलेगा 2y प्लस वन, और दूसरे दो टर्म में से आप लीजिए नेगेटिव वन को कॉमन, दूसरे दो टर्म में से आप लीजिए नेगेटिव वन को कॉमन, तो आपको मिलेगा 2y प्लस वन अगेन। आप 2y प्लस वन को कॉमन ले लीजिए पूरे एक्सप्रेशन में से, 2y प्लस वन को कॉमन ले लीजिए पूरे एक्सप्रेशन में से, तो आपको मिलेगा 2y प्लस वन टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस वन। नाउ वाई स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है गाइस, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। सो आप वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को लिख सकते हो वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वन, ओके। तो आपके फैक्टर्स होंगे 2y प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन को लिखिए वाई माइनस वन वाई प्लस वन, वाई माइनस वन वाई प्लस वन। मेरे अच्छा बाय द वे यहाँ पर आपका एक्सरसाइज होता है ख़त्म 2.3। मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस दिए थे उनमें से सिर्फ जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसका सेकेंड और थर्ड पार्ट हल्का सा ज़्यादा वर्किंग था, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा वर्किंग ज़्यादा था, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एक्सरसाइज काफ़ी इजी था, एक्सरसाइज काफ़ी इजी था। आप अगर ये सारे क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं तो आप दुनिया का कोई टफ क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ है और आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन का लिंक आप कमेंट में डाल दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू, ओके। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आई हेल्प यू। कीप वॉचिंग दिस स्पेस। अगले वीडियो में हम करेंगे अगला एक्सरसाइज सॉल्व और चैप्टर को करेंगे खत्म। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।